अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल। क्योंकि आज मैं अपनी क्लास दे रही थी अपने स्टूडेंट्स को, अपने वर्कर्स को, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी फरमाइश आई हुई थी कि हमारे साथ हेयर स्टाइलिंग भी शेयर करें। तो चलेंगे, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई हैं जैसे सैलॉन पर पड़ी होती हैं, इनकी डिटेल फिर कभी बताएंगे। लेकिन अब हेयर स्टाइलिंग में जो चीज़ें यूज़ होनी है उसमें क्रिम्पल, कर्लर और ये ओपन हेयर स्टाइलिंग होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब हमारी हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग क्रिम्पल कर रहे हैं। ये क्रिम्पल आपके पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इससे आजकल हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है। ये रिमिंगटन का क्रिम्पल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों ने करना कि बहुत ज़्यादा रूखे रूखे बाल नहीं कर लेने। नर्स के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने जब भी हेयर स्टाइलिंग करनी है क्लाइंट की, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। मीन्स कि आपके हाथ बहुत प्रोफेशनली होने चाहिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप हेयर स्टाइलिंग करेंगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपका काम कितना नीट एंड क्लीन हो रहा है। थोड़ा सा साइड पे हो ताकि मैं लेंथ भी दिखाऊं। ये हमारी जिसकी हम हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, हमारे मॉडल की, आप देख सकते हैं उनकी लेंथ कितनी अच्छी है बालों की। और क्रिम्पल करने से डबल वॉल्यूम हो गया है, यानी कि क्रिम्पल करने से आप उनके बालों के साथ जैसे चाहेंगे प्ले कर सकते हैं। आपको जिस तरह की होल्डिंग चाहिए होगी वैसी ही आपको मिलेगी। होप सो आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ रही होगी। और मेरी देखें, ये इस तरह प्रोफेशनली अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है जैसे हेयर बन, देखें इन्होंने, ये बन है डोनट, इन्होंने हैंड पे अपने डाल के तो उसके ऊपर पिन्स लगाई हुई हैं और जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी लगाई हुई हैं। हल्का सा स्प्रे करना है, हल्का सा दूर रख के। अच्छा, हेयर स्प्रे जब भी आपने करना है थोड़ा दूर रख के करना है, बहुत करीब जाके नहीं बालों पे करना। अब आपने ये देखें बिल्कुल मिड की मांग निकालनी है। अब आपने पार्टीशंस करनी है। ईयर टू ईयर करने लगी हैं आप जी, ईयर टू ईयर करने लगी हैं ये पार्टीशन। ये देखें, आप देख सकते हैं उधर से और इधर से दोनों साइड से। और माशाल्लाह बहुत हेल्दी बाल हैं। और क्रिम्पल करने से तो बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह हेल्दी हो गए हैं और ज़्यादा। एरिया से बाल पकड़े, पहले ईयर टू ईयर हम लोगों ने पार्टीशन कर लिया है। अब क्राउन एरिया से बाल पकड़ के यहाँ पर करने लगे हैं पोनी। ये देखिए रबड़ बैंड अब वो उसके ऊपर बालों पे टाई करने लगी हैं बालों को। हम फ्रंट को पहले क्लियर करेंगे। हमेशा आप वैसे कोशिश करें कि सबसे पहले फ्रंट को ही बनाएं, क्योंकि ब्राइडल हो चाहे पार्टी मेकअप हो, ये बेसिकली पार्टी हेयर डू है। ये ब्राइडल के लिए नहीं है, क्योंकि ब्राइडल आपको पता है ज़्यादातर जूड़े होते हैं उनके, और उसके ऊपर दुपट्टा सेटिंग करनी होती है। ये फ्रंट पर हम लोग करेंगे ट्विस्टर्स। अब आप देखिए ट्विस्टर्स की भी काफ़ी टाइप के होते हैं, कुछ ब्रेड की शक्ल में होते हैं। और आप ये देखिए कितनी खूबसूरती और सफाई से आ रहे हैं, क्योंकि क्रिम्पल हुए हैं ना बाल, तो इसलिए देखें आपने जब बालों को पकड़ना है, होल्ड करना है, ये देखिए किस तरीके से वो कर रही हैं कि थोड़े थोड़े बालों को सिर्फ टिप्स के साथ, अपनी फिंगर टिप्स के साथ आप उठाएंगे तो उसमें वो लेयर्स बनती जाएंगी। और फ्रंट पे देखिए हमारे इनके, आपने भी क्लाइंट के देखने हैं कि उनका फोरहेड अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, खुला है, और उनके बाल फ्रंट से लाइट है, तो आपने कोशिश करनी है थोड़े से बाल इस तरीके से निकालें ताकि उनके बाल जो हैं फ्रंट को, फोरहेड को कवर करें। वहाँ पे आप कर्ल्स कर सकते हैं या वॉल्यूम देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोग सारे ट्विस्टर्स कंप्लीट करेंगे। मोटे मोटे आपने लेयर्स पकड़ने हैं। ये देखें मोटे मोटे, ये 2 फिंगर्स के देखें, 2 फिंगर्स तक बाल पकड़े। और कुछ बालों का वॉल्यूम भी अच्छा था और क्रिम्पल करने से वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। साथ आपने हल्के हाथों से स्प्रे करते जाना है ताकि आप उनके बालों को जब वो करें तो वो नीटनेस आए और जो बेबी हेयर्स हैं वो कवर होते जाएं। और बड़ी सफाई से बालों को पकड़ना है। आप 1 से 2 दफ़ा पकड़ के बालों को बनाएंगे ना, बार बार इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी हाथों में सफाई आ जाएगी। ये सिर्फ 3 ट्विस्टर्स किए हैं और ये वाले बाल हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। अब ये बाद में आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे। अब जब हम लोगों ने इस साइड पर किए थे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि हमने सबसे पहले मिड की मांग निकाली थी और राइट साइड के हम लोगों ने हेयर स्टाइलिंग की थी। जब आपने राइट साइड की ट्विस्टर करने हैं तो उसको लेफ्ट साइड पर आपने फोल्ड करना है। ट्विस्टर बनाने के लिए उसको, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, राइट साइड के थे, ये हमारे मॉडल के राइट साइड है, तो उसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे किया है। अब जो लेफ्ट साइड के हैं उनको राइट साइड पे आपने फोल्ड करना है ताकि ट्विस्टर जो है एक जैसे बैलेंस के साथ आए। क्योंकि दरमियान में अगर किसी ने टिक्का लगवाना हो या कुछ भी, आप कुछ एसेसरी होती है ना बालों की अगर लगवानी हो, पार्टी वेयर वाली भी लगवाती है, पार्टी ड्रेसेस वाली भी, तो पार्टी मेकअप में ये ज़रूर यूज़ करें, उससे ज़रा खूबसूरती आती है। वो एंड पे भी हम लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको एंड पे लगा के दिखा दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें हम लोगों ने 3 राइट साइड पे बनाए थे ट्विस्टर और 3 ही हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे बनाए हैं ट्विस्टर। और साइडों पर हम लोगों ने बाल छोड़ दिए हैं। अब वो कंप्लीट आप लोगों को साथ साथ दिखाते जाएंगे और आप देख सकते हैं कितनी सफाई से इक्वल आपने साथ साथ देखते जाना है कि इक्वल आ रहे हैं, दोनों का बैलेंस एक
बिल्कुल हिसाब से बराबर है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने देखनी है तो मिरर में सामने देखनी है। जितने भी ट्विस्टर्स के बाल बाकी बचे थे वो हम लोगों ने यहाँ पर पिंस के साथ सिक्योर कर लिए, जहाँ पर हमारी पोनी हम लोगों ने क्राउन एरिया में की थी। अब उस पोनी को हम लोगों ने उठाना है, ये आप देख सकते हैं। उस पोनी को उठा के ये हम लोग लगाएंगे नेट। अब आप लोग पूछेंगे कि ये नेट कहाँ से मिलती है, तो ये नेट हम लोगों ने, ये जो डोनट हमारी ये इस बच्ची ने लगाया हुआ है ना, अपनी हैंड पे डाला हुआ है, इस डोनट को कटिंग कर कर हम लोगों ने ये नेट को लिया है। और इस डोनट के साथ आप 2-3 हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट हम लोग डोनट नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर नेट लगाएंगे, जिससे ये उभार सा ऐसे लगेगा जैसे विग लगाई हुई है, जैसे कि हम लोगों ने एक्सटेंशन लगाई हुई है। ये देखिएगा। अब ये देखें, यहाँ पर नहीं हम लोगों ने लगाई, हम लोगों ने पोनी के ऊपर लगाई है, यानी हाफ 3 से 4 फिंगर्स हम लोगों ने ऊपर लगाई है। ये देखें, नेट इस तरह से लगा रहे हैं। अब ये देखें, ये नेट को आपने अच्छे से पिंस के साथ सिक्योर कर लेना है। ये आपके बालों को वॉल्यूम देगा। ये देखें, आपने ये नेट पर पिन्स लगाते वक्त ये ध्यान रखना है, एक हम लोगों ने दरमियान में भी पिन लगाई है, ताकि बहुत स्ट्रांगली, यानी कि बहुत आपका टाइट हाथ होना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर अब हम लोग करेंगे हल्के हल्के से बैकोमिन, और बैकोमिन से पहले थोड़ा सा हेयर स्प्रे भी हमने किया था, ताकि बालों को, और वैसे भी क्रिम्पल करने से तो आपके बालों में होल्ड आ ही चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा सा वॉल्यूम आता जा रहा है। नेट आपने बड़े ही सफाई से लगानी है और मजबूती से लगानी है, 3 पिनों के साथ या 4 पिनों के साथ जैसे। और कोशिश करें अपनी हेयर स्टाइलिंग में कि आपकी पिन्स कम से कम लगें, आपका हाथ ही इतना साफ़ होना चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा वॉल्यूम आना शुरू हो गया। अब आप इनके नीचे बालों पे कर्ल्स भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी दिखाती हूँ कि क्या करना है। एंड तक तो देखना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। देखिए कितना खूबसूरत वॉल्यूम आ गया है बालों पे, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक्सटेंशन, कोई विग लगाई हुई है, आर्टिफिशियल हेयर्स लगे हुए हैं, डबल वॉल्यूम हो गया है। और इतनी सफाई से आपने हेयर डू करना है। अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग की हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेकअप से ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग के मार्क्स होते हैं। मेकअप आप लाइट सा भी कर लो, हेयर स्टाइलिंग अच्छी हो तो आपका प्रॉपर एक हिट आपका मेकअप जाता है, हेयर स्टाइलिंग जाती है, क्लाइंट भी हैप्पी होके जाता है। तो आप यहाँ पर देखें इस चीज़ को कि कितनी सफाई से बना रही हैं। और क्रिम्पल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आने चाहिए, उससे बड़ा अजीब सा ऐसे लगता है जैसे गली मोहल्ले के गंदा सा मेकअप, कोई पता नहीं क्या किया हुआ है, सफाई नहीं आती, और थोड़ा पेंडू पता नहीं अजीब सा लगता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या कहना है, लेकिन बड़ा अजीब लगता है। कर्लर भी दिखाएं जी व्यूअर्स। अब हम लोगों ने फ्रंट पर क्लाइंट से यानी कि पूछ लेना है आपने कि कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, लेकिन ख़ुद भी थोड़ी सी आप लोगों ने अपनी चॉइस भी बतानी है। यहाँ अब हम कर्लर से कर्ल स्टार्ट करने लगे हैं, तो कर्ल्स करते वक्त भी आपने बहुत ही सफाई का ख्याल रखना है। ये आप देखें, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं कर्ल्स, और सारे कर्ल्स हम लोग आउटवर्ड में करेंगे। ये देखिए आउटवर्ड में वो घुमा के किस तरीके से राउंड करके, और इस तरह से आपने कर्लर करने हैं। और कोशिश करनी है हेयर स्टाइलिंग के दौरान ना दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, या फ़ोन नहीं सुनने, ऐसे किसी के बाल बर्न भी हो सकते हैं। अक्सर बच्चियां जो बिगनर्स होती हैं वो ये चीज़ नहीं समझती, क्योंकि कर्लर इतना वो गर्म होता है, इतनी उसका टेम्परेचर, उसका इतना हीट, और कुछ लोग बातें करें तो जाहिर सी बात है क्लाइंट के बाल ख़राब हो जाएंगे अपने बड़े। और ये देखिए क्रिम्पल करने से ये फ़ायदा हुआ है कि आपके कर्ल्स भी कितने अच्छे से हो रहे हैं, कि अभी तक हम लोगों ने हेयर स्प्रे नहीं किया। जिसके बाल बहुत पतले पतले होंगे ना, तो साथ साथ आपने थोड़ा सा हेयर स्प्रे भी कर लेना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप बताती चलूँ कि जिसके भी पतले बाल होंगे, आपने सारे बालों पे इस तरह से स्प्रे कर लेंगे ना हेयर स्प्रे, तो फिर सारे बालों पे जब कर्ल्स करेंगे तो वो खुलेंगे नहीं, क्योंकि पतले बालों पे तो बहुत ज़रूरी है। इनके बालों पे ना भी करते तो चल जाना था। और आप ये देखें, जो हमारे क्राउन एरिया के बाल थे जो हम लोगों ने ऊपर से सेटिंग की थी, वो आपने बाद में करनी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब आएंगे ना कर्ल्स, तो वो ऐसे लगेगा जैसे एक्सटेंशन, बहुत हैवी बालों की एक्सटेंशन लगाई हुई है। वो ऐसे लगता है जैसे आपके रियल हेयर नहीं है, आपके कोई अलग से ही कुछ विग वगैरह लगाई हुई है। ये देखिए इस तरह से वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा, और ऐसे लगेगा जैसे स्टेप कटिंग हुई हुई है। क्राउन एरिया से जो नीचे वाले बाल हैं वो कर्ल्स हो चुके हैं। अब हम लोगों ने जो फ्रंट पे नेट के साथ बालों को वॉल्यूम देने के लिए थोड़ा उठाया था, उन बालों पर अब हम कर्ल्स करेंगे। थोड़ा सा ये हिलेंगे बालों को, ये यहाँ पर पिन्स इनकी थोड़ी सी लूज़ होंगी, लेकिन ये है कि हम लोग उसको दोबारा एंड पे, आप लोगों ने भी दोबारा एंड पे उसको दोबारा से देखना है, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी। देखिए अब हम लोगों ने फ्रंट पर दोनों साइडों पे कर्ल्स भी कर लिए हैं, और आप देखें वॉल्यूम भी आ गया है बालों पे। मैं बैक से दिखाती हूँ आपको कर्ल्स, के कर्ल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारे कर्ल्स देखें, और इतने आपस में मर्ज और ब्लेंड हो गए हैं कर्ल्स कि वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी डॉल के हेयर्स हैं, और सारे कर्ल्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ये देखिए सफाई से, नीटनेस आपने बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम लोग मांग टीका लगाएंगे इनको, और मांग टीका के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वो थोड़ी छोटी चेन थी, तो मैंने वो फाइन पिन के साथ आगे बना लिया ताकि अच्छे से लग सके। और आपने इसको अच्छे से होल्ड कर देना है, और कोशिश करें चेन नज़र ना आए,
चेन अंदर आपके बालों में वो जो हम लोगों ने ट्विस्टर्स किए थे उसके अंदर चली जाएगी, जो हम लोग आप करें इधर से आके कंप्लीट। आप लोगों ने मांग टिक्का नहीं लगाना किसी ने, अगर कोई क्योंकि ये थोड़े से मैक्सी स्टाइल में हेयर स्टाइलिंग, वेस्टर्न हेयर स्टाइलिंग में आ जाती है, वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ आ जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह के पीसीज हैं, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत एसेसरीज मिलती हैं। आप यहाँ पर क्राउन एरिया में ये भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ नीचे सर करें जी, इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह की पिन्स भी लगाई जा सकती हैं, पर्ल्स लगाए जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, टिक्का लगाना है या आपने ये पर्ल्स लगाने हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं या क्लाइंट क्या लेकर आया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग लगाएं। होप सो आप लोगों को सारी हेयर स्टाइलिंग की समझ आ गई होगी। मैं सारा आपको दिखा रही हूँ कि ये कंप्लीट किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग आती है। थैंक यू सो मच। मैं मेरी कोशिश होती है आप लोग को आसान लफ्ज़ों से सिखाऊं, आसान लफ्ज़ों में बताऊं, ताकि आप लोग को समझ आ जाए और इजी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं। आपने जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सारी वीडियोस को लाइक करना है और मैसेज कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरे साथ टच में है। और जो आप लोगों के दिमाग में कोई चीज़ पूछने वाली है वो मुझसे ज़रूर पूछे। होप सो आप लोगों को मैं अच्छी लगती होंगी, मेरा चैनल अच्छा लगता होगा, मेरा काम अच्छा लगता होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ।